सेकंड मेन टॉपिक इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो मेंडल जो है उसने क्या किया, क्रॉस किया टॉल और ड्राफ एक पी प्लांट को और स्टडी की इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो इन्होंने क्या किया, मेंडल ने कलेक्ट किए सीड्स को और प्रोड्यूस्ड किया एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस, और इनको जो है ग्रू किया दैम टू जनरेट प्लांट्स ऑफ अ फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। और तो फाइनली उनके पास ये जो जनरेशन है फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन, इसको फिलालियल वन प्रोजनी जो नाम दिया या फिर F1 नाम दिया। तो इन्होंने देखा कि जितने भी F1 प्रोजनी में जो प्लांट्स थे वो क्या थे, टॉल थे और लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, और कोई भी जो था ड्राफ्ट नहीं था। और इन्होंने सिमिलर ऑब्जर्वेशन जो है वो फॉर देयर अदर पेयर ऑफ ट्रेड्स, इन्होंने देखा कि जो F1 है, F1 जनरेशन है, वो हमेशा जो है रिजेंबल होती है अपने एक पेरेंट के जैसे, और इनके जो ट्रेट है, ट्रेट ऑफ अदर पेरेंट, वो इसमें नहीं देखने को मिलते। और मेंडल ने फिर उसके बाद क्या किया, देन अ सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1 प्लांट, और इन्होंने देखा कि जो F2 जनरेशन है उसमें से कुछ ऑफस्प्रिंग जो है वो ड्राफ्ट है, उनके अंदर जो है करैक्टर्स जो है नॉट सीन इन F1 जनरेशन वो भी देखने को मिले। और इन्होंने क्या किया, प्रपोर्शन ऑफ अ प्लांट्स जो है जो ड्राफ्ट थे वो 1/4 ऑफ द F2 प्लांट, जबकि जो 3/4 ऑफ द F2 प्लांट जो थे वो क्या थे, लंबे थे। और टॉल और ड्राफ्ट ट्रेस जो हैं वो उन्होंने बताया कि ये आइडेंटिकल है टू देयर पेरेंटल टाइप, और ये जो टॉल और ड्राफ्ट ट्रेट्स जो हैं ये कोई भी ब्लाइंडिंग शो नहीं करते, और ये जो है ये जो सभी ऑफस्प्रिंग हैं ये या तो टॉल है या ड्राफ्ट है, और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इन बिटवीन ऑफ हाइट हो। और सिमिलर रिजल्ट जो है इनको तब मिलते हैं जब ये अदर ट्रेट्स जो है उनको स्टडी करते हैं, और सिर्फ जो है एक पेरेंटल ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस्ड होता है इन F1 जनरेशन, जबकि F2 स्टेज में दोनों ट्रेट्स जो हैं वो एक्सप्रेस्ड होते हैं इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:1। और कंट्रास्टिंग ट्रेट्स जो हैं वो नहीं देखने को मिलते, किसी प्रकार की ब्लेंडिंग जो है ना तो वो F1 स्टेज में देखने को मिलती है ना ही F2 स्टेज में देखने को मिलती है। उसके बाद आती है जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। तो एलिस क्या है, एलिस स्लाइटली डिफरेंट होती हैं फॉर्म ऑफ द सेम जीन। होमोजाइगस की अगर बात करें तो कोई ऑर्गेनिज्म जो है जिसके अंदर आइडेंटिकल एलीज ऑफ फैक्टर्स और जीन्स पाए जाते हैं फॉर अ करैक्टर, उसको होमोजाइगस बोलते हैं, जैसे कि TT, कैपिटल RR, स्मॉल TT ये। और हेट्रोजाइगस क्या होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म उसके अंदर डिसिमिलर एलीज ऑफ अ फैक्टर फॉर अ करैक्टर पाए जाएं उसको हेट्रोजाइगस बोलते हैं, जैसे कि स्मॉल t और अ कैपिटल T और स्मॉल r और अ कैपिटल R। और जब क्रॉस किया जाता है होमोजाइगस टॉल का और होमोजाइगस ड्राफ्ट का तो हमें हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट मिलता है, मतलब कि कैपिटल T और स्मॉल t मिलता है। और जब कैपिटल T और स्मॉल t प्लांट जो है हेट्रोजाइगस है फॉर जीन्स कंट्रोलिंग वन करैक्टर मतलब हाइट, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। दिस क्रॉस इज कॉल्ड अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट बात करते हैं डोमिनेंट फैक्टर्स ऑफ एलीज। जब पेयर ऑफ एलीज जो हैं जो एक्सप्रेस करती हैं अपने आप को, विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ, तो वेट एवर प्रेजेंट इन होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस स्टेट उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट फैक्टर ऑफ एली, जैसे कि फॉर अ हाइट टॉलनेस जीन जो है डोमिनेट करता है ओवर द ड्राफ्टनेस जीन। और रिसेसिव फैक्टर ऑफ एली का मतलब है कि ये एक फैक्टर है एलिक पेयर का जिसमें जो है वो एक क्या है, अनेबल है टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स अ कंट्रास्टिंग फैक्टर इन अ हेट्रोजाइगोट, मतलब कि एली जो है स्मॉल t इन अ हाइब्रिड टॉल P प्लांट वो क्या है हमारे पास कैपिटल T और स्मॉल t। और रिसेसिव फैक्टर जो है वो एक्सप्रेस करता है सिर्फ होमोजाइगस स्टेट में, मतलब कि स्मॉल tt जो है वो ड्राफ्ट P प्लांट। फिनोटाइप नेक्स्ट होता है कि एक एक्सटर्नल और मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस जो है ऑर्गेनिजम्स की फॉर अ पर्टिकुलर करैक्टर। फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ये डिपेंड करता है जीनोटाइप के ऊपर और इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर। अभी नेक्स्ट है जीनोटाइप। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जेनेटिक मेकअप क्या है ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर करैक्टर के लिए और ग्रुप ऑफ करैक्टर्स के लिए, उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। और जीनोटाइप और फिनोटाइप टर्म्स जो है ये जॉनेसन ने दी थी। और रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट जो है एक्सप्रेस की जाती है बिना किसी ब्लेंडिंग के F2 जनरेशन में, और ये हमें ये बताती है कि टॉल और ड्राफ्ट प्लांट जो है वो गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ म्योसिस, और एलिस जो है पेरेंटल पेयर की वो सेपरेट हो जाती हैं एक दूसरे से
और सिर्फ जो एक एलील है वो ट्रांसमिट होती है गैमेट्स के अंदर। और ये जो सिग्रीगेशन है एलील की, ये एक रैंडम प्रोसेस है जिसमें 50% चांस होते हैं कि गैमेट्स के अंदर आइदर एलील हो। और इन दिस वे दैट कि गैमेट्स जो हैं टॉल प्लांट के, मतलब कैपिटल टी प्लांट्स के, वो उनके अंदर जो एलील कैपिटल टी है, और गैमेट्स जो हैं ड्राफ्ट प्लांट्स के, मतलब स्मॉल टी प्लांट्स के, उनके अंदर एली जो है वो स्मॉल टी है। और ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन ये दो एलीज जो है टी फ्रॉम अ वन पेरेंट हम बोल सकते हैं थ्रू द पॉलन जो है, और कैपिटल टी फ्रॉम द वन पेरेंट थ्रू द पॉलन एंड द स्मॉल टी फ्रॉम द अदर पेरेंट, ये थ्रू एग क्या करती है, यूनाइटेड करती है और एक जाइगोट को बनाती है, जिसमें जो है एक जो है कैपिटल टी एली है और दूसरी जो है वो क्या है, और एक क्या है जो स्मॉल टी एली। और ये हाइब्रिड जो है ये कंटेन करता है एलीज को, जो एक्सप्रेस करता है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को, और ये प्लांट जो है वो क्या होते हैं, हेट्रोजाइगस होते हैं। तो यहाँ पे हम इतनी बात करेंगे सेकंड मेन टॉपिक की।